हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कल का ब्लॉग आपने देखा कि लाइव आई थी फाइनली जगत दीदी, और उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी, अपने ऑडियंस से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैं सब ऑडियंस को हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करिए, लेकिन बस ऑडियंस से माफ़ी मांग रही हूँ। और उनके भाई भी थे जो पीछे से आए थे, उन्होंने भी वो कह रहे थे कि ऑडियंस हमारे लिए सब है, ऑडियंस के लिए अगर कोई गलती हो तो माफ़ी। और घायल शेरनी का कमबैक बहुत ख़तरनाक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि घायल शेरनी जो होती है उसका कमबैक बहुत ख़तरनाक होता है। और इसके बाद वो लोग कह रहे थे जो विक्स वाले आँसू हैं, और विक्स वाले आँसू पे बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो मतलब जो मेरी गलती नहीं थी वो भी मेरे ऊपर थोप दी गई, और भगवान करे सब विक्स वाले आँसू रोए, सारी लड़की के ऐसा दिन आए। तो गाइस बात करेंगे हम ये सारी चीज़ों पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक पे। तो कल आपको पता है जगत दीदी आई थी लाइव, जो सिर्फ़ वो फर्स्ट लाइव उनका 11 मिनट का था, ये 14 मिनट का था आई थिंक लाइव। तो 14 मिनट में वो आई थी, और वो जो फर्स्ट लाइव था एकदम रोता-धोता आई थी। ये लाइव में वो रो नहीं रही थी, बहुत कम रो रही थी पर बहुत कम रो रही थी। और साथ में उनके भाई भी आए थे जो उनको चीयर अप करा रहे थे। और वो ये कहीं कि मैं अपने जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। उनके भाई थे जो चीनू, उन्होंने भी हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी है जनता से। लेकिन उन्होंने ये कहा है सिर्फ़ जनता से, ठीक है? अपनी गलती उन्होंने कहीं नहीं मानी है, अपनी गलती उन्होंने कहीं नहीं दी है। वो सिर्फ़ जनता से कह रही थी कि मैं माफ़ी माँगती हूँ, ठीक है? उसके बाद वो ये भी कह रही थी कि जब मेरी जगह आप लोग आके देखो कैसा रहेगा। लोग मुझे विक्स वाले आँसू कह रहे थे, तो विक्स वाले आँसू, भगवान करे जितनी भी लड़की औरतें हों, सबको विक्स वाले आँसू ही रोना पड़े, किसी को ऐसे आँसू ना रोना पड़े, सब विक्स लगा के रोए और वही आँसू रहे ठीक, मतलब वही अच्छा है। फिर जो इनके भैया चीनू हैं वो कह रहे थे मेरी बहन जिस सिचुएशन से बाहर आई है और जिस सिचुएशन में रही है, आप अगर उस सिचुएशन से रहो, मतलब वो इत्ते से इतना कैसे खड़ी हुई है, कैसे किया है उसने, अगर आप भी उस सिचुएशन में रहो तो आप क्या करोगे? आप उस सिचुएशन से इतना ऊपर आ पाओगे? अगर आके दिखाओ तब मैं आपको बोलूँ। मैंने अपने बहन को जब बहुत ख़राब सिचुएशन था, मतलब जो बहुत ही इससे भी ख़राब सिचुएशन था, उससे मैंने निकाल लिया, तो ये तो कुछ नहीं है, इससे भी मैं निकाल लूँगा मेरी बहन को। समय तो बदलता है, समय एक जैसा नहीं रहता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। 6 महीने बाद तो समय बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा। समय का इंतज़ार करना चाहिए, वो कभी न कभी बदलता है। तो इस तरह से बात उन्होंने की है। आज अच्छा नहीं है तो कल अच्छा होगा। आज नहीं तो कल हमारा भी समय बदलेगा। ठीक है? तो वही जगह कह रहे थे। उसके बाद कह रहे थे जगत दीदी कह रही थी कि मेरा कमबैक हुआ है और बहुत अच्छी तरह से मैं सारी चीज़ों को हील कर रही हूँ। बहुत जल्दी ही मैं अपने सारे काम करूँगी। अभी ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, इस वजह से मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है। ना वो इंस्टाग्राम के प्रमोशन पे काम कर रही हैं, ना वो किसी और प्रमोशन पे, ना वो बुटीक का काम कर पा रही हैं। वो कुछ ना ही वीडियो वगैरह हो पा रहा है उनका। तो कह रही थी कि मैं सारी चीज़ें करूँगी, धीरे-धीरे करूँगी। और अभी उनका मेडिसिन भी चालू है किसी चीज़ का, नाम नहीं बताया उन्होंने किस चीज़ का। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरा अभी मेडिसिन भी चालू है, मैं दवा खा रही हूँ, मैं कैसे सामने आई हूँ मुझे ही पता है। मैं और उन्होंने अपने जो लाइव का टाइटल रखा था, सामना करना ज़रूरी है, सामना करना ज़रूरी है, ऐसा उनका टाइटल था। और वो कह रही थी कि मैंने दवा-ववा खाया है, अब जाके मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, और मैं बहुत बहुत बुरे सिचुएशन से मेरा घर उभर के आया, मतलब बहुत बुरा सिचुएशन हुआ है मेरे घर में। इनकी आपको बता दूँ, इनकी भाभी को, भैया को जो लड़की हुई है, बोलते वो जिस दिन से हुई है उस दिन से ये सारी चीज़ें हैं, और वो उनकी खुशियाँ भी अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाईं। तो कह रही थी, तो गाइस उन्होंने कहा कि उनकी जो फ्रेंड है, सॉरी फ्रेंड बोल रही हूँ, उनकी जो
भतीजी हुई है, उसका भी कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। और अपने भाई के फेस पे हाथ रख के उन्होंने कहा, इनको क्या गलती थी, इनके बच्चों की क्या गलती थी? माना ये मेरी गलती थी, पर इनकी क्या गलती थी? इनके साथ ये चीज़ जो ये मोमेंट है उनका, क्यों नहीं सेलिब्रेट हो पाया? सारी चीज़ें रही की रही हो गई। हाँ, लेकिन करेंगे हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह से वो कह रही थी कि सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे आपके साथ जो करेंगे, और इनकी गलती नहीं थी। वो बच्ची आई है तब से हम कुछ अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। सारी चीज़ें होगी और अब नॉर्मल ब्लॉग आएगा, अच्छी तरह से सारी नॉर्मल ब्लॉग आएगा। मैं वो कोशिश कर रही हैं कि सारी चीज़ें हो जाएँ ठीक से। और उन्होंने शादी की भी बात कही है, उनके भाई कह रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे उनको कि क्या शादी होगी? तो वो कह रहे थे कि होगी, पर अभी तो नहीं होगी। जब होगी तो आपको पता चलेगा, पर अभी तो नहीं होगी। इस तरह से। और यहाँ आपको बता दें कि इनकी बात करते हैं हम सचिन मनीषा की, तो इनके घर में सेलिब्रेशन चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, सारे यूट्यूबर्स वगैरह आए हैं, सारे लोग इनका साथ दे रहे हैं, सारे लोग लाइव भी आ रहे हैं और व्लॉग्स भी एक दूसरे का आ रहा है उनके घर से। पूजा में आए हैं सब लोग, पूजा हुआ है, उसके बाद उनकी शादी कराई गई है, फिर से शादी कराई गई है। उसमें दिखाया गया है कि वो जयमाल के साथ उनका सिंदूरदान वगैरह सब हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। तो सारी चीज़ें अच्छे से संपन्न हुई हैं। उसके बाद सारे लोग लाइव आए थे शादी के बाद, और सब लोग लाइव आके और वो लोग कहते हैं कि मतलब जो सचिन है, सबसे माफ़ी माँग रहे हैं, सारे लोग माफ़ी माँग रहे हैं। एक-एक क्रिएटर्स का नाम लेके उन लोगों ने माफ़ी माँगी है। मतलब सारे एक-एक जो क्रिएटर्स थे, सबके नाम लिए हैं उन्होंने। मतलब आप समझ लीजिए किसका-किसका जो जशिका हैं, सरिता जेटू हैं, फिर उनके घर पे जितने सारे क्रिएटर्स आए थे, अभी तक थे अंकुश सक्सेना, अमित किट्टू और जो रुद्र पूजा और आयुष सृष्टि, जितने भी मतलब उनके घर अवेलेबल थे, वो लोग भी और जितने लोग उनका बाहरी सपोर्ट किए थे, उन लोगों को सबको उन्होंने सबसे सॉरी माँगी है फिर से। और वो एक ट्रेजेडी की बात ये आई है इसमें ब्लॉग में कि वो सुमित महल से भी माफ़ी माँग रहे हैं। और सुमित महल को भी कह रहे हैं कि वो बंदा मेरा बहुत साथ दिया। वो बंदा मेरे लिए खड़ा था, उसने मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं उससे जो मेरी गलती हुई है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं उसे यार ये एक ट्रेजेडी जो आई है, ये कहने की क्या ज़रूरत थी? अगर बहुत जगह देखो सुमित महल आ ही नहीं रहे हैं वीडियो में, ना लाइव ना कुछ, आपको पता है एंगेजमेंट टूट गई है। कहीं न कहीं ये गलतफ़हमी पैदा करने का काम है कि वो गलतफ़हमी पैदा कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मिले हुए थे मेरे साथ। और आपको बता दूँ उनकी जो फ्रेंड की वाइफ़ है, उनका ब्लॉग आया, आपने देखा कि नहीं देखा? मैंने तो देखा। वो बता रही हैं कि उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। उनको पता ही नहीं था, जिस टाइम अगर इंसान देखो उस लाइव में खुद सचिन ने बताया है कि मैंने 3 बार मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो भी खतरनाक वाला अटेम्प्ट किया उन्होंने। वो खुद अपने मुँह से कह रहे हैं। तो जब कोई इंसान मरने की बात कहेगा या करेगा कि मतलब मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूँगा, ये करूँगा, मैं जा रहा हूँ, ये भी चीज़ें लाइव रखता हूँ, ये करता हूँ, तो कोई भी कह देगा ना कि हाँ, तो हो मतलब वो सपोर्ट करेगा, लेकिन उनको ये चीज़ का जो है सुमित मैम को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि ये लेवल का कुछ चीज़ें हैं। उनको सिर्फ़ इतना पता था कि ये भाई-बहन का रिश्ता है, भाई-बहन के रिश्ते में जो भी हुआ होगा, ये उससे रिलेटेड ही चीज़ जो भी होगा उनका, वो मतलब धमकी दे रहे थे तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ, रख दो। तो वो सोशल मीडिया पे रख दो, पर उनको ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें इतना घुमा-फिरा के इतना षड्यंत्र में रच-धच के रखा गया है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ़ वो परमिशन दिया था उन्होंने कि हाँ, आप लाइव जाके सोशल मीडिया पे रखो बातें, बस। और बाकी का कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन इस बात को उन्होंने इतना खींचा और आप देखेंगे ब्लॉग में भी यह ट्रेजेडी दिखाई गई लास्ट में कि उस इंसान ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी? ये बताने की क्या ज़रूरत थी? वो उस इंसान ने क्या किया है? अब लोग सुमित महल की फैमिली जो इससे जिनका कोई लेना-देना ही नहीं था, इस मतलब यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म से, तुम लोग सोशल मीडिया, तुम लोग ब्लॉगर हो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है हो उनकी फैमिली को उनको क्यों ब्लेम किया जा रहा है? उनकी जो सिस्टर इन लॉ बोलेंगे ना, उनकी फ्रेंड की जो वाइफ़ है सिस्टर इन लॉ, वो कह रही थी कि उनकी वो लोग ऐसे इंसान हैं बहुत अच्छे, उनका सोशल मीडिया से कोई लेना-देना नहीं है। और उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसको इतना रायता बनाया, मतलब इतना फैलाया जा रहा है, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। तो कृपा करके उनके बारे में आप लोग कुछ ना बोलें, इस तरह की बात वो कही है। तो गाइस इसमें भी ना मतलब जो भैया जी हैं ना, वो अभी तक लोगों को लग रहा है सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, सारी चीज़ें सब ठीक हो गई हैं। पर वो कहीं न ऐसी चीज़ें रख रहे हैं, ट्रेजेडी ला रहे हैं कि लोग कहने पे मुद्दा बनाएँ, लोग कहने पे
आ जाए, लोग कहने के लिए परेशान हो जाएँ, तो लोगों को यही लग रहा है कि आप ये बात क्यों कहे? वो थे ही नहीं तो आपने ये बात क्यों कही? कुछ तो होगा। तो फिर यही था आज का वीडियो। तो फिर मैं आती हूँ नए अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिएगा। मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।